नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम 100 क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैंने बुक्स रखी हैं, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सभी बुक्स हैं। उसके बाद में कुछ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हैं, जो भी जैसे अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या पद्म भूषण पुरस्कार, जितने भी खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो खेल के क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। उसके बाद साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी तक आपने स्टार सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलते पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रचना बिष्ट रावत की कौन सी पुस्तक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन दिए थे लेकिन वो थोड़े से सही से टाइप नहीं हो पाए हैं, तो आप मैनेज कर लेना। निम्नलिखित में से रचना बिष्ट रावत की कौन सी पुस्तक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, कारगिल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वॉर। तो ये किसकी पुस्तक है, रचना बिष्ट रावत की जो है वो कारगिल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्वघोष की कौन सी पुस्तक है। अभी हाल पिछले वाले क्वेश्चन एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि अश्वघोष की पुस्तक कौन सी है। तो कौन सी पुस्तक है, बुद्ध चरितम जो है, बुद्ध चरित भी मिल जाता तो आप मतलब समझ लेना कि बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि विवेक दीपनी पुस्तक किसकी है। तो विवेक दीपनी जो है वो आदि शंकराचार्य की पुस्तक है। किसकी है, जो विवेका दीपनी है वो पुस्तक आदि शंकराचार्य की है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की पुस्तक के लेखक कौन है, मीनाक्षी लेखी जो है वो द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक की लेखिका है मीनाक्षी लेखी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो विशाखा दत्त जो है वो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुपम खेर की पुस्तक कौन सी। अनुपम खेर आपने बहुत नाम सुना होगा। तो अनुपम खेर की पुस्तक जो है वो लेसन लाइफ टोल्ड मी अननोइंगली। कौन सी है, लेसन लाइफ टोल्ड मी अननोइंगली। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई जिन्हें पुरस्कार मिला था, बताइएगा कि मलाला यूसुफजई को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई हैं उनकी पुस्तक कौन सी है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड जो पुस्तक है वो किसकी है, पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई हैं उन्हें कौन सी पुस्तक उनकी, वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रियंका चोपड़ा जो है उनकी पुस्तक कौन सी। प्रियंका चोपड़ा जो है वो एक एक्ट्रेस हैं, तो उनकी पुस्तक कौन सी है, उनकी पुस्तक है अनफिनिश्ड। कौन सी है, अनफिनिश्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है। तो निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किसकी है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भास्कर सेकंड ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो भास्कर सेकंड है उन्होंने लीलावती पुस्तक लिखी है। कौन सी, लीलावती पुस्तक भास्कर द्वितीय ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भास महाकवि, निम्नलिखित में से जो भास महाकवि हैं उनकी पुस्तक कौन सी है। तो उनकी भास महाकवि की पुस्तक कौन सी है, स्वप्नदास दत्तम। कौन सी है, स्वप्नदास दत्तम जो है वो भास महाकवि की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सलमान रुश्दी जो थे उनकी पुस्तक कौन सी है। तो सलमान रुश्दी की पुस्तक जो है वो गन आइसलैंड है। कौन सी, गन आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है कि और फिर एक दिन, ये पुस्तक का नाम है क्या, और फिर एक दिन ये पुस्तक का नाम है। आपको बताना निम्नलिखित में से किसने लिखी है, कौन से कवि ने लिखी है, आपको ये बताना है। तो ये कौन सी, और फिर एक दिन, ये नसरुद्दीन शाह की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चेतन भगत ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चेतन भगत की पुस्तक कौन सी है, इंडियन पॉजिटिव। कौन सी है, इंडिया पॉजिटिव जो है वो चेतन भगत की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सेलेस्टियल बॉडी जो है वो किसने लिखी है। तो जोखा अल्लाहर्ती है वो सेलेस्टियल बॉडी पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको बताना है उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है। तो चेंजिंग इंडिया है जो पुस्तक वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है
लाइमलेस लक्ष्मण, लाइमलेस लक्ष्मण जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? लाइमलेस लक्ष्मण जो है वो नरेंद्र मोदी ने लिखी है। तो नरेंद्र मोदी की जो पुस्तक लगभग 3 पुस्तक हैं, आपको तीनों पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो नरेंद्र मोदी की पुस्तक कौन कौन सी है। अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, उस पुस्तक का भी नाम आपको बताना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उमा माहेश्वरी की पुस्तक कौन सी? उमा माहेश्वरी की पुस्तक कौन सी है? तो उमा माहेश्वरी की पुस्तक कौन सी है? द बुक ऑफ गट्से वुमेन। कौन सी है? द बुक ऑफ गट्से वुमेन जो है उमा माहेश्वरी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अमिताभ घोष की पुस्तक कौन सी है? तो अमिताभ घोष की गन आइसलैंड जो है वो अमिताभ घोष की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से पक्ष सिद्धांत जो है वो पंच सिद्धांत हो सकता है। यहाँ पे क्या है? पंच सिद्धांत। यहाँ पे पंच सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांत जो पुस्तक है वो वराहमिहिर ने लिखी है। किसने? वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका यहाँ पे लिखा है क्या? इंडिका यहाँ पे इंडिका पुस्तक के लेखक को आप पूछा है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है। कौन? मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। अगला है कि अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमरकोश पुस्तक के जो लेखक हैं वो अमर सिंह है। कौन है? अमरकोश पुस्तक के लेखक, मतलब यहाँ अमर, यहाँ पे भी अमर, यहाँ पे भी है, तो अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सिंह। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक वीडियोस मिलती रहेगी। आपको 30 जो क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और जो 40 क्वेश्चन जो आते हैं जीएस जीके के वो भी आपको पर डे मिलेंगे, और 30 क्वेश्चन आपको जो मैथ के आते हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कल से आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ रहे हैं उसी के आधार पर आपको कल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और जो पजल से क्वेश्चन या आपके वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो भी रीजनिंग के, वो यहाँ पर रीजनिंग के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? तो गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? शाहिद अफरीदी। कौन है? शाहिद अफरीदी जो है वो गेम चेंजर पुस्तक के लेखक हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से माई जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? माई जर्नी ये कौन है? माई जर्नी एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आपको बताना है मैन जो थी ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो मैन थी, लेकिन वुमेन ऐसी कौन थी जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है? उनका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला कि मृच्छकटिका की पुस्तक के लेखक कौन है? मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक जो है वो मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक हैं। अगला है कि महावीर की पुस्तक कौन सी है? महावीर पुस्तक की कौन सी? गणित सार संग्रह जो है वो महावीर की पुस्तक है। अगला कि निम्नलिखित में से अकबर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अकबर से पूछा गया तो अकबर की पुस्तक कौन सी? लीला जो है वो अकबर ने पुस्तक लिखी है। अगला है कि निम्नलिखित मैसेज सबा नकवी की पुस्तक कौन सी है? तो सबा नकवी की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ नवाब सकवी की पुस्तक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कथा सरित सागर पुस्तक कौन सी है? कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? ये कथा सरित सागर ये पुस्तक का नाम है, ये बुक का नाम है, और जो ये सोमदेव लिखी किसने है? सोमदेव ने लिखी है कथा सरित सागर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अब यहाँ से कुछ सामान्य ज्ञान या यहाँ से समझ लीजिए कि साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ से डीपली यहाँ से जो 29 क्वेश्चन थे, जो भी यहाँ से बुक्स से क्वेश्चन बनते वहाँ से मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। 29 क्वेश्चन बुक्स से थे। अब यहाँ से 30 क्वेश्चन है, यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन चलते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस का उसमें प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श गैस होती है उसमें उसका प्रतिरोध कितना होता है? 0, अनंत, 10 या 1। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक आदर्श गैस में उसका जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अगला है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से होकर गुजरती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो किस माध्यम से होकर गुजरती हैं? सिर्फ गैस में, ठोस में, द्रव में, या तीनों माध्यम में? तो जो अनुप्रस्थ तरंगें वो किस में होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें सिर्फ ठोस में होकर गुजरती हैं। किसमें? सिर्फ ठोस में होकर गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ठोस में। अगला पूछा कि RNA
पाया जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में या राइबोसोम में? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 100% आएगा। आरएनए का फुल फॉर्म आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। तो ये पूछा कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में आरएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव? ये आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी लोगों को पता होगा कि जीवन का जो भौतिक आधार है वो एक जीव द्रव, क्या है? जीव द्रव है। प्रोटोप्लाज्म जिसे कहा जाता है, वो एक जीवन का भौतिक आधार है। अगला है कि अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? अधिक ऊंचाई जब चढ़ता है व्यक्ति, कोई भी चढ़ता है ऊपर की तरफ, सीढ़ियों की तरफ ऊपर चढ़ते, जब सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ते हैं तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? थकान के कारण, गति बढ़ाने के कारण, स्थायित्व के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्थायित्व के कारण वह व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक जो मानव है उसको जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? सिटीसवा, प्राइमेट्स या इंसेक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट क्या है? प्राइमेट्स में इस जीवों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो प्रतिपादन वो किसने किया? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या हरगोविंद खुराना? तो इसका राइट आंसर क्या है? चार्ल्स डार्विन ने किया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने किया। अगला है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन या बोमन सुपंट या इसका अगला है इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है क्या है? कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। क्या है? कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। अगला कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणा कौन है? पदार्थ के जो परमाणुवाद के प्रेरणा कौन है, मतलब प्रेरणा जो है वो किसने दी? पदार्थ के बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड, एवोगाड्रो, डाल्टन या तीन ही? इसमें 3 ऑप्शन सिर्फ दिए हैं। पदार्थ के जो किसने दिया है तो ये डाल्टन ने दिया था। किसने? डाल्टन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के निर्माण में किन 2 तरल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर के प्रयोग में किन 2 तरल पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? पारा और पानी, पारा और शराब, शराब और पारा या शराब और पानी? तो किन 2 पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो पारा और शराब का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पारा और शराब का प्रयोग किया जाता है। अगला कि कौन सी गैस चूने के साथ जल को दूधिया कर देती है? मतलब कौन सी गैस होती है जो चूने को जल में जैसे ही मिलाते तो वो कलर जो है वो मतलब एकदम वाइट हो जाता है, एकदम दूध की तरह हो जाता है? तो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन? कौन सी होती है इसमें बताइए? नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन? तो कौन सी गैस होती है जो चूने के साथ मतलब पानी के साथ चूना क्रिया करके दूधिया रंग बना देती? तो कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित, जो सीएनजी है उसमें सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक होता है? मीथेन का होता है, प्रोटेन, एथेन या इनमें से कोई नहीं? तो बताना जल्दी से बताइए। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का कौन सा यौगिक होता है? सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। कौन होती है? सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। अगला 42 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। बताना कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक जो विद्युत का ऋणात्मक हो वो कौन सा तत्व होता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन? आपको बताना है सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक कौन होता है। तो राइट आंसर क्या है? फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन में आखिर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं या प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं? तो ऑक्सीजन में क्या होता है? जल्दी से बताइए ऑक्सीजन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन में जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। अगला है कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? जो कपूर होता है उसको किस विधि से शुद्ध किया जाता है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा? कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला है
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत या इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यकृत। सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, सॉरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? वो थायराइड है, लेकिन सबसे छोटी जो पूछ ले वो पिट्यूटरी है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वास्तविक मछली कौन सी होती है? जो मछली मतलब एग्जैक्ट मछली होती है, स्टारफिश, वेटलफिश या हिप्पोकैम्पस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है? निम्नलिखित में से वास्तविक मछली कौन सी होती है? वास्तविक मछली कौन सी होती है? हिप्पोकैम्पस जो है वो एक वास्तविक मछली होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विलायक क्या है? जो सभी में मिल जाए उसे विलायक कहती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विलायक क्या है? जल, अल्कोहल, आयोडीन या रक्त। तो कौन है? जल जो है किसी में चाहो किसी भी पदार्थ में आप जल को मिला सकते हो, तो ये सर्वाधिक विलायक है। अगला है कि किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका जस्ट अपोजिट आपको आंसर करना है कि किस रंग का जो प्रकाश का अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका तो राइट आंसर देख लेते हैं किस रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है, लाल, बैंगनी, पीला या गुलाबी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बैंगनी का सर्वाधिक होता है। किसका? बैंगनी का जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक होता है। अगला, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? किडनी जो है वो किडनी का कार्य क्या होता है? तो किडनी का कार्य क्या है देख लेते हैं। किडनी का कार्य क्या है? शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, रक्त दाब पर नियंत्रण करना, पाचन क्रिया में सहयोग देना, पाचन क्रिया में कोई सहयोग नहीं दे, पाचन क्रिया में सहयोग देना, या शरीर पर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करती है कौन? किडनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी जो है वो राइट आंसर है। किडनी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हुए उनका उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब यहाँ से जो 48 क्वेश्चन है, यहाँ से अब जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनते थे वो मतलब यहाँ से खत्म हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से अब जितने भी खेल के क्वेश्चन है, जो खेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो आगे है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या है? यहां से एक बार नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जो है वो केयरफुली पढ़िए, मतलब ध्यान से पढ़िए कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आखिर ये खेल दिवस जब ये पुरस्कार दिए जाते हैं, खेल की उत्कृष्टता में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसकी उत्कृष्टता में ये खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो किस दिन दिए जाते हैं? उसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है। इतना मैंने बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो? इतना आप समझ चुके होंगे। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को ही ये पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। अगला कि वर्तमान में हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में हमारे खेल मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी या किरण रिजिजू। कौन से हैं? तो इस समय इसका राइट आंसर है किरण रिजिजू है, जो वो वर्तमान में हमारे खेल मंत्री हैं। अगला है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो खेल पुरस्कार है वो किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो खेल पुरस्कार हैं वो कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति देते हैं। खेल जो पुरस्कार हैं वो कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कि 2020 में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसमें कुछ ऑप्शन है, आपको यहाँ से बताना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? रोहित शर्मा। इनमें से सभी लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। जो 2020 में रोहित शर्मा को मिला, विराट कोहली को 2019 में मिला था, महेंद्र सिंह धोनी को भी मिल चुका है, और जो लास्ट में ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो जो रोहित शर्मा है ये चौथे क्रिकेटर बने हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस अभी आपसे पूछा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कितने? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस 29 अगस्त को किनका जन्म होता है? तो इनका
राइट आंसर क्या है? मेजर ध्यानचंद जो हैं, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इनका 29 अगस्त को बर्थडे मनाया जाता है, इनका जन्मदिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर है 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2020 में। तो कौन कौन से हैं जिन्हें पाँचों व्यक्ति कौन कौन से हैं किनको ये पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, उनके मैं यहाँ नाम मेंशन कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी, इसके कुछ फैक्ट बनते हैं, वो भी फैक्ट यहाँ से नोट कर लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में सर्वश्रेष्ठ खेल की उत्कृष्टता में दिए प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार राजीव गांधी के सम्मान में दिया जाता है, राजीव गांधी का जो सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार 29 अगस्त को दिया जाता है। कब? 29 अगस्त को प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। और देख लेते हैं इसमें फैक्ट हैं। जो व्यक्ति पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदर्शन करता है उसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार की स्थापना, राजीव गांधी खेल रत्न की जो स्थापना है 1991 या 92 में हुई थी, आपको बताना है। अगला है कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो सबसे पहले किसे दिया गया था? तो शतरंज के जो ग्रांड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को यह खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। तो कौन कौन से हैं और उनके खेल आखिर हुए किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो पहले तो हैं रोहित शर्मा, ये 4th क्रिकेटर बने हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो 4th नंबर के ये क्रिकेटर बने हुए रोहित शर्मा। इसके बाद मनिका बत्रा, ये किससे जुड़ी हैं? टेबल टेनिस से। इसके बाद ये बहुत पूछा जाता है, मनिका बत्रा है जो, इनका खेल पूछा जाता है, ये किन खेल से जुड़ी हुई हैं? तो आप ये भी नोट कर लीजिए। मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलेटिक हैं। विनेश फोगाट महिला रेसलिंग हैं। रानी रामपाल ये महिला हॉकी की कप्तान भी हैं। तो इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 27, 29, 47 या 56? तो इसका राइट आंसर क्या है? 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार भी 29 अगस्त को ही प्रदान किया जाता है। कब? 29 अगस्त को ही अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है। तो कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो कौन से 27 लोग हैं, उनका खेल क्या है, ये सब हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार की कुछ जानकारी है, यहाँ से देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। यह क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रदर्शन में 2 व्यक्तियों, मतलब जो उत्कृष्टता करता है खेल के क्षेत्र में, जो अच्छा प्रदर्शन करता है, उस व्यक्तियों को यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। 2020 में 27 लोगों को दिया गया। कितने? 27 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आपको यहाँ पे नाम देख लीजिए। पहले अतानु दास जो तीरंदाजी से जुड़े हैं। दुंती चंद एथलेटिक्स हैं। सात्विक साईराज रेड्डी बैडमिंटन से हैं। चिराग शेट्टी बैडमिंटन से हैं। विनेश रंगवंशी बास्केटबॉल से हैं। मनीष कौशिक मुक्केबाजी या लवलीना बोरगोवेन मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। आप ये चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 7th हो चुके 8। इसके बाद ईशान शर्मा जो क्रिकेटर हैं। दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं। अजय आनंद सावंत घुड़सवारी से जुड़े हुए हैं। संदेश झिंगन फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। अदिति अशोक गोल्फ, ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आकाशदीप, इसके बाद दीपिका जो हॉकी से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद जो दीपक कबड्डी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद सरिका सुधाकर काले खो खो से हैं। दंतु बन्नन भोकानल बोइंग से हैं। उसके बाद मनु भाकर ये निशानेबाजी से हैं। सौरभ चौधरी निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगले 20वें नंबर पे हैं माधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस से। उसके बाद दिविज शरण टेनिस से। इसके बाद शिवा केशवन ल्यूज, ये अब ल्यूज से जुड़े हुए हैं। तो 22 इसमें हो चुके। और 5 में देख लेता हूँ यहाँ से। दिव्या काकरान कुश्ती से जुड़ी हुई है। राहुल अवारे कुश्ती से। संदीप पैरा एथलेटिक्स से। उसके बाद सुरेश नारायण यादव पैरा तैराकी से। उसके बाद मनीष नरवाल पैरा निशानेबाजी। तो 27 है। मैं एक बार से फिर से निकाल के दिखा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप यहाँ से जाके नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद मैं नीचे की साइड स्क्रॉल करता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे, और चाहें तो एक बार पढ़ के जाना, नोट कर लीजिए। आप
कोई एक दो बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगला कि 2020 में कितने कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। 2020 में कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे कोच थे जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया गया है। 8, 9, 13, 15, तो कितने व्यक्ति हैं? ऐसे 8 व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार अचीवमेंट जो है लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। तो 2020 में अगला क्वेश्चन है, 2020 में कितने कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी के लिए दिया गया है। तो रेगुलर कैटेगरी अलग होता है, उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अलग होता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में 8 लोगों को दिया गया है और रेगुलर कैटेगरी में कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। अब आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट में कितने लोगों को? 8 लोगों को दिया गया। तो 8 लोगों के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पहला है धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी से, उससे पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमन पठानिया हॉकी से, उसके बाद कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी से, उसके बाद विजय भालव मुनीसर एथलेटिक्स से, नरेश कुमार टेनिस से, और 7वां नंबर है ओम प्रकाश दहिया कुश्ती से द्रोणाचार्य पुरस्कार। 8 लोगों को यहाँ पर हुआ, तो 8 लोग। अब उसके बाद मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को दिया गया। तो 5 लोग कौन हैं? ये हैं जूड फेलिक्स हॉकी से, उसके बाद योगेश मालवीय मलंगवन से, जसपाल राणा निशानेबाजी से। अगला है कि कुलदीप कुमार हंडू जो है वो वुशु से, गौरव खन्ना पैरा एथलेटिक्स से। इसके बाद अगला है अगला क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एक ज़रूर कर दीजिए। 2020 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2020 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? 8, 9, 48 या 15? तो कितने व्यक्ति हैं? अब 15 व्यक्ति हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये बात आती है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो 2002 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार शुरुआत हुई थी और ये 2020 में कितने लोगों को दिया गया? 15 लोगों को दिया गया। तो 15 कौन कौन से हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले हैं कुलदीप सिंह भुल्लर, उसके बाद जिंसी फिलिक्स एथलेटिक्स, प्रदीप गंदे तृप्त मुंडे बैडमिंटन, एना उषा। उसके बाद अगला है 6 नंबर पे है लखा सिंह मुक्केबाजी, सुरविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह रोइंग, सचिन नाग तैराकी। उसके बाद 14 नंबर में आता है नंदपाल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। तो ये 15 व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में कितने विश्वविद्यालयों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे कितने कॉलेज हैं जिन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिली है? तो 1, 2, 5 या 10? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 1। अब वो कौन सा कॉलेज है यहाँ से देख लीजिए। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। कौन सा है? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो 7.5 लाख थी। कितनी? 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख? तो इसका राइट आंसर क्या है? 7.5 लाख से बढ़ाकर इसकी 25 लाख कर दी गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि। अगला कि 2020 में अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15, 20 या 12 या 7.5? तो इसकी कितनी कर दी गई है? 5 लाख से बढ़ाकर इसकी 15 लाख कर दी गई है अर्जुन पुरस्कार की। अगला कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी प्रदान की जाएगी? तो इसकी है 5.5, 7.5, 10 या 12? तो इसकी कितनी कर दी है? 10 लाख कर दी गई है। अगला है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? राशियों में कुछ अभी इंक्रीज़ हुआ है तो राशि बढ़ गई है, तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए। 10 लाख, 15 लाख, 14.5 लाख या 20 लाख? तो मेजर ध्यानचंद की पुरस्कार की जो राशि है 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख कर दी गई है। अगला है कि भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? भारतीय क्रिकेट के जो स्तंभ है वो राहुल द्रविड़, उनका उपनाम क्या है? मिस्टर रिफाइल, जेमी, द वॉल या इनमें से सभी? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर इसमें सभी, मतलब मिस्टर रिलायबल, जेमी, द वॉल, ये सभी नाम राहुल द्रविड़ के कहे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है कि भारत की ओर से क्रिकेट और एक दिवसीय मैच खेलने वाले अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? अनिल कुंबले का जो उपनाम क्या है? जेमी, जीमो, जिम्बो या विम्बो? तो इसका राइट आंसर क्या है? जिम्बो। क्या है? जिम्बो। अगला है कि
एथेंस ओलंपिक में निशानेबाज की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने वाले मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है। देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बना कि एथेंस में निशानेबाज, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि राजवर्धन सिंह राठौर किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो निशानेबाज। डबल स्पर्धा कहाँ पर खेल हुआ था, एथेंस के जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर कौन सा पदक दिलाया था, तो रजत पदक दिलाया था। अब इनका उपनाम पूछा है, तो उपनाम क्या है, गूंगा, शायरी, चिली या मिंटू। तो इसका राइट आंसर क्या है, चिली जो है इनका उपनाम है, राजवर्धन सिंह राठौर का चिली उपनाम है। अगला है कि टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है, टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, दिनेश कार्तिक या राहुल द्रविड़। आप 100% इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो राइट देंगे। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह जाने जाते हैं, कौन, हरभजन सिंह टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। अगला है आप कुछ यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सीओ, यहाँ से 40 सीओ हैं, वो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सीओ हैं, तो आप सीओ जहाँ से ज़्यादा डायरेक्ट यहाँ से आप नोट कर लीजिए। इंस्टाग्राम कंपनी के सीओ कौन है, इंस्टाग्राम के एडम मोसेरी हैं, कौन, इंस्टाग्राम के सीओ एडम मोसेरी हैं। टीसीएस के सीओ कौन है, टीसीएस के सीओ जो है राजेश गोपीनाथ हैं, कौन है, राजेश गोपीनाथ टीसीएस के सीओ हैं। अगला है फेसबुक कंपनी के सीओ कौन है, तो फेसबुक कंपनी के मार्क जुकरबर्ग हैं। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है कि ट्विटर कंपनी के सीईओ कौन है, तो ट्विटर के जैक डोर्सी हैं, कौन, जैक डोर्सी जो है वो ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं। अगला पूछा है व्हाट्सएप कंपनी के सीईओ कौन है, तो व्हाट्सएप कंपनी के सीईओ जो हैं वो जॉन काम है, कौन है, जॉन काम जो है व्हाट्सएप कंपनी के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूट्यूब कंपनी के सीईओ कौन है, तो यूट्यूब कंपनी के जो हैं वो स्वान डैन वॉजकी हैं, जो वो यूट्यूब कंपनी के सीईओ हैं। अगला है कि एचपी कंपनी के सीईओ, तो ये अगर एचपी कंपनी के जो सीईओ है, एचपी के आपने देखे होंगे लैपटॉप आते हैं एचपी के, उन्हीं की बात हो रही है। तो एचपी कंपनी के सीईओ कौन है, डियोन वेस्लर जो हैं वो एचपी कंपनी के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को सही करके आते हैं। तो गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई है। उसके बाद टाटा सन्स के सीईओ एन चंद्रशेखरन है, कौन, एन चंद्रशेखरन जो हैं वो टाटा सन्स कंपनी के सीईओ हैं। उसके बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, कौन है, एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोको कोला के सीईओ कौन है, तो कोको कोला के सीईओ जेम्स क्विंसी हैं, कौन, जेम्स क्विंसी जो हैं वो कोको कोला के सीईओ हैं। अगला है कि ओला कैब के सीईओ कौन है, ओला कैब के भावेश अग्रवाल, ओला कैब के शायद हो सकता है ये अब चेंज हो गया हो, तो मैं इसका जो अपडेट है अपडेट हो जाएगा, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाते देख सकते हैं। ओला कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है, सतीश कुमार गुप्ता, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है, सतीश कुमार गुप्ता। अगला है कि बीएसएनएल के सीईओ कौन है, अनुपम श्रीवास्तव जो है वो बीएसएनएल के सीईओ हैं। अगला है कि उबेर कंपनी के सीईओ कौन है, उबर जो कैब है, उबर कैब के सीईओ कौन है, दादा खोसरो शाही जो है उबेर कंपनी के सीईओ हैं। अगला है कि एयर इंडिया के सीईओ कौन है, राजीव बंसल, एयर इंडिया के सीईओ कौन है, राजीव बंसल जो है वो एयर इंडिया के सीईओ हैं। अगला है कि पेप्सिको के सीईओ कौन है, रेनन लगवार्ता जो है पेप्सिको के सीईओ हैं, रेमन लगवार्ता पेप्सिको के सीईओ हैं। अगला है कि इंटेक्स के सीईओ कौन है, तो इंटेक्स के सीईओ जो हैं वो केशव बंसल हैं, इंटेक्स के सीईओ। अगला है माइक्रोमैक्स के सीईओ कौन है, तो माइक्रोमैक्स के राहुल शर्मा सीईओ हैं, कौन, राहुल शर्मा जो है वो माइक्रोमैक्स के सीईओ हैं। अगला है कि इंटेल के सीईओ कौन है, तो इंटेल के जो हैं ब्रेन क्रैचनिक जो हैं वो इंटेल के सीईओ हैं। अगला है बीएमडब्ल्यू के सीईओ कौन है, अगला बीएमडब्ल्यू के सीईओ कौन है, तो हेराल्ड एलिसन जो हैं वो बीएमडब्ल्यू के सीईओ हैं। अगला है कि डेल के सीईओ कौन है, तो डेल के जो है माइकल बी डेल सीईओ हैं। अगला है कि पतंजलि आयुर्वेदिक, वही बाबा रामदेव वाला, पतंजलि आयुर्वेदिक के सीईओ कौन है, तो आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो पतंजलि के सीईओ हैं। अगला है विप्रो के सीईओ कौन है, तो विप्रो के जो सीईओ है निमूचा वाला हैं। अगला है कि ओलेक्स कंपनी के सीईओ कौन है, ओलेक्स जहाँ पर आप कोई भी जो पुरानी चीज़ें बेच सकते हो वहाँ से खरीद सकते हो, वही ओलेक्स की बात हो रही है। तो ओलेक्स कंपनी के सीईओ कौन है, अलेक ऑक्सेनफोल्ड हैं। अगला है कि स्नैपडील जो आप जहाँ से सामान परचेस करते हैं, खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं, उसकी बात है। स्नैपडील के सीईओ कौन है, तो कुणाल बहल जो हैं वो स्नैपडील के सीईओ है। फ्लिपकार्ट, आप बहुत परिचित होंगे फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति जो हैं वो फ्लिपकार्ट के सीईओ है। अमेजॉन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अमेजॉन के सीईओ कौन है, जेफ बेजोस हैं। उसके बाद सोनी के सीईओ कौन है, केनचुरो योशीदा,
केंचुरो योशीदा जो है वो सोनी के सीईओ हैं। उसके बाद एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल वित्तल जो है एयरटेल के सीईओ हैं। इंफोसिस के सीईओ कौन है? सलिल पारेख जो है इंफोसिस के सीईओ हैं। अगला है 100 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? डग मैकलिमन। कौन है? डग मैकलिमन। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगला है कि नोकिया के सीईओ कौन है? राजीव सूरी जो हैं वो नोकिया के सीईओ हैं। अगला है कि एडोब कंपनी के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं। उसके बाद है यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? अजय भूषण पांडे। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? अजय भूषण पांडे। अगला है कि ईबे के सीईओ कौन है? डेविन वेरिंग जो है ईबे के सीईओ हैं। उस अगला पूछा है कि ओलेक्स इंडिया के सीईओ कौन है? ओलेक्स इंडिया के सीईओ कौन है? अलेक ऑक्सफोर्ड है जो है ओलेक्स कंपनी के सीईओ हैं। उसके बाद अंबुजा सीमेंट के सीईओ कौन है? नीरज आखोरी जो है वो अंबुजा कंपनी के सीईओ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो अभी तक आपको बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस हम डालें, जो भी अपलोड करें, वो भी आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम पर पहुँच जाए। तो कल के वीडियोस आने वाले हैं 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और इसके बाद 30 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं, और 40 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, वो भी क्वेश्चन कल अपलोड हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि नोकिया के सीईओ कौन है? तो नोकिया के जो सीईओ हैं वो राजीव सूरी हैं। कौन? राजीव सूरी। तो आपको बताना है ये वीडियोस आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।